भारी बारिश की उस रात भानु अंधेरे और वीरान जंगल से गुजरकर अपने घर जा रहा था। वो रास्ता इतना अंधेरे भरा था कि आगे का नजारा भी साफ दिखाई। ऊपर से आसपास के जंगली जानवरों की आवाजें उस इलाके को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही कि तभी अचानक उसको किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। भानु परेशान हो जाता है। अरे इतनी रात में इस वीरान जंगल में कौन लड़की रो रही है? देखना पड़ेगा। भानु अपनी बैलगाड़ी से उतरकर उस लड़की की तलाश में इधर उधर देखने लगता है। अरे कौन है भैया? कौन इतनी रात को इस वीरान जंगल में रो रहा है? थोड़ी दूर चलने पर उसे सड़क किनारे एक पेड़ के पास एक लड़की रोती हुई नजर आती है। पहले तो भानु उसे देखकर डर जाता है, पर फिर हिम्मत करके उसके पास जाता है और उससे पूछता है, सुनिए कौन है आप और इतनी रात को इस वीरान से जंगल में क्यों रो रही है? मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। मेरे माँ बाप एक दुर्घटना में मर गए, तो गांव वालों ने मेरा घर हड़प लिया और मुझे यहाँ पर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँ? ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या बताऊँ साहब, मैं अकेली बेसहारा लड़की, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा क्या होगा? भानु कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मेरे गांव चल सकती हो। क्या सच में आप मुझ जैसी अभागन लड़की को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मेरे घर में मेरी माँ रहती है, वहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम वहां आराम से रहना। अब चलो, रात बहुत हो गई है। फिर वो दोनों भानु की बैलगाड़ी में बैठ वहां से निकल जाते हैं। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। जी मेरा नाम मोहिनी है। वहां क्या नाम है? आपका नाम तो बिल्कुल आप जैसा है, मोलिनी। ऐसे ही हंसते बातें करते उनका रास्ता कट जाता है। कुछ समय बाद ही वो दोनों भानु के गांव पहुंच जाते हैं। फिर दोनों बैलगाड़ी से उतरकर भानु के घर चले जाते हैं। अरे आ गया बेटा, तू इतनी देर कहाँ हो गई? तुझे और तेरे साथ ये लड़की कौन है? माँ, ये मोहिनी जी है। इनकम इस दुनिया में कोई नहीं है, ये कुछ टाइम हमारे साथ ही रहेंगे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ है इस बेचारी के साथ। कोई बात नहीं बेटी, तुम इस घर को अपना ही घर समझो। जी माँ जी, बिल्कुल। मोहिनी जी, आप बहुत थक गए होंगे, आप जाकर आराम करिए और अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज लगा लेना। ठीक है भानु जी, जैसा आप कहें। फिर मोहिनी आराम करने के लिए एक कमरे में चली जाती है। ठीक है माँ जी, अब मैं भी सोने चलता हूँ। सुबह से सफर कर रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। हाँ, ठीक है बेटा, तू सो जा। वैसे भी तू बहुत थका हुआ लग रहा है। जाकर आराम कर। और भानु भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है। पर माँ को न जाने क्यों चिंता हो रही थी। उन्हें ये लड़की कुछ समझ नहीं आ पा रही थी। फिर दूसरा दिन तो आम दिनों की तरह बिल्कुल सही सलामत बीत जाता है। पर रात होने पर कुछ ऐसा होता है जो उन लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा था। जब रात को भानु अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी मोहिनी उसके पास आती है। मोहिनी को देखकर भानु कहता है, अरे मोहिनी जी, आप इतनी रात को मेरे कमरे में कैसे आना हुआ? एक जरूरी काम था आपसे। वैसे आज तो आप बेहद सुंदर लग रही है। अच्छा, तो मुझे लगी था
आज आपको खाने जो आई हूँ। अच्छा मजाक करती हैं आप भी। भला इतनी सुंदर लड़की मुझे क्यों ही खाएगा। फिर देखते ही देखते वो खूबसूरत मोहिनी एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है, इतनी डरावनी कि उसे देखकर ही किसी की जान निकल जाए। भानु तो उसका ये रूप देखकर जम ही जाता है। कौन हो तुम और मेरी मोहिनी जी कहाँ है? तुमने उनके साथ क्या किया? अरे बेवकूफ, आदमी कितना भोला है रे तू। तू जंगल से कोई खूबसूरत मोहिनी नहीं बल्कि अपनी मौत लाया। मौत। एक पिशाचनी हूं मैं। पिशाचनी जो तेरा खून अब बड़े मजे से पीने वाली है। मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर दया करो। मैं तो तुम्हारा भला सोच के तुम्हें अपने घर ले आया था। मुझे क्या पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मुझे जाने दो प्लीज। अच्छा चल ठीक है, करी दया तुझ पे। जा तू पे अपने भगवान के पास। नहीं 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 अब तो तू नहीं। गया बेटा। जब मां अपने कमरे में सो रही होती हैं कि तभी मोहिनी उनके पास जाती है। मोहिनी को देखकर माँ जी उठकर बैठती हैं और उससे पूछता है, क्या हुआ? इतनी रात को कैसे आना हुआ मोहिनी? इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? तुम ठीक तो हो ना बेटी? मोहिनी बस उनको घूरती रहती हैं। तभी अचानक मोहिनी हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर माँ जी हैरान हो जाती है और डरते हुए उससे पूछती हैं, तुम कोई इंसान तो नहीं हो? कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? क्यों पीछे पड़ गई हो हमारे? सही पहचाना बुढ़िया तूने। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं हूँ तेरी मौत। मुझे छोड़ दो बेटी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती थी। फिक्र मत कर तू, तुझे तो मैं छोड़ूंगी। इतनी भी बुरी नहीं हूँ, पर तेरे भगवान के पास। चल जल्दी से अब आखिरी बार अपने भगवान का नाम ले ले। और फिर मेरा भोजन बन जा। और फिर एक आखिरी दर्द भरी चीख पूरे आसमान को हिला दी। उसके बाद माजी का क्या हुआ, वो कहां गई, किसी को नहीं पता। मोहिनी उनको अपने साथ लेकर चले जाती है, कहीं बहुत दूर, जहां उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। हर बारिश में मिलने वाला अनजान इंसान जरूरी नहीं कि इंसान ही हो। कहाँ भाग रहे हो? अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। मेरी बात कान खोल कर सुनो। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। मैं वही हूं तुम्हारे पास। अरे इस लड़की को क्या हुआ, ये क्यों रो रही है? सुनिए, कौन है आप और इतनी रात को इस वीरान से जंगल में क्यों रो रही है? मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। मेरे माँ बाप एक दुर्घटना में मर गए, तो गांव वालों ने मेरा घर हड़प लिया और मुझे यहाँ पर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँ? ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। इस जंगल में यूं अकेला रहना सुरक्षित नहीं है।